फ्लक्स कैलकुलेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका फ्लक्स कैलकुलेट करने का E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर इससे बात ना बने तो दूसरा तरीका फ्लक्स निकालने का Q इनसाइड एन एनक्लोज्ड बॉडी बाय एप्सिलॉन नॉट, कि अगर कोई भी चार्ज किसी बॉडी के अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या देगी आपको, टोटल फ्लक्स की वैल्यू देगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड बॉडी पे लगता है, ओपन बॉडी पे नहीं लगता। पहला फॉर्मूला कहीं भी लगता है। रूल नंबर 1 क्लियर? जैसे आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि ई वेक्टर की वैल्यू जैसे आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। मान लो ds वेक्टर की वैल्यू आपको देगा 2i कैप है, जे कैप है और माइनस के कैप है। आपको कहेगा फ्लक्स निकालो, तो आप क्या करोगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो +1 का वेक्टर यूज करोगे, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, तो i वाली टर्म को i के साथ, j वाली टर्म को j के साथ, k वाली टर्म को k के साथ फ्लक्स आएगा। पहला रूल है। अगर ऐसा क्वेश्चन ना आया, ये तो सही है, मेथड बता रहा हूं, अभी हम शीट करेंगे उसमें अप्लाई करना है आपने। ठीक, क्लियर है यहां तक? दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया कि आपके पास एक शीट है, ये आपके पास एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट के मान लो a डिस्टेंस ऊपर या कुछ a/2 डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट चार्ज Q पड़ा हुआ है, और वो कहेगा कि इस शीट का फ्लक्स निकालो, अब एक बात बताओ, कोई कहता है शीट का फ्लक्स का मतलब क्या है? देखो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा कि Q चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाहर निकालेगा। कुछ लाइंस शीट में से क्रॉस होंगी और कुछ नहीं भी होंगी। जो नहीं होंगी वो शीट के फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और जो शीट में लाइंस पास होंगी वो शीट के फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। मुझे क्या निकालना है? मुझे फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले लोग ये सोचेंगे मैं E डॉट ds लगा लेता हूं। तो मैंने कहा कैसे लगाएगा? कहता जी E वेक्टर निकालूंगा। मैं कैसे निकालेगा E वेक्टर? कहता देखो ये Q चार्ज है, Q चार्ज यहां पर E क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q/r²। मैंने कहा r तो है ही नहीं, और तू कहां E निकालेगा? क्योंकि इस पॉइंट से हर शीट के पॉइंट का डिस्टेंस डिफरेंट है, तो हर पॉइंट पर E की वैल्यू डिफरेंट है, तो कितने इनफाइनाइट E तो निकल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, E वेक्टर का ds वेक्टर के साथ एंगल भी नहीं पता, तो E डॉट ds का फॉर्मूला मत लगाइयो, इससे आंसर आने वाला है नहीं। वो कहता ठीक है, समझ में आ गया मुझे, E वेक्टर डॉट ds नहीं लगाऊंगा, डन। तो मैंने कहा फिर दूसरा तरीका कौन सा है? वो कहता जी ये तरीका है, पर वो तरीका लगा नहीं पाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि शीट एक क्लोज बॉडी है ही नहीं। क्लोज बॉडी होगी तो ये लग पाएगा, क्लोज बॉडी है नहीं तो ये लगेगा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब दोनों तरीके फेल हो गए। अब इसका एक तरीका निकाला गया, एक तरीका ये निकाला गया, इमेजिन करो कि आपके पास एक चार्ज है, सेम क्वेश्चन है, और एक शीट है। वो शीट कहाँ है? मान लो 1 मिनट के लिए वो शीट, ये ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड फ्लोर है इस रूम का, वो शीट है, और ये कैमरा सेंटर पॉइंट है इस रूम का। मान लो कैमरे के ऊपर Q चार्ज है। आपको फ्लोर का निकालना है, फ्लक्स निकालना है फ्लोर का। आप इमेजिन करें कि आप एक और फ्लोर जितनी शीट साइड पे खड़ी कर देते हैं दीवार, एक और फ्लोर जितनी शीट दीवार यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, एक छत पे लगा देते हैं, एक सामने लगाते हैं और एक बिल्कुल सामने। तो क्या बन गया? एक कमरा बन गया, क्यूब, एक क्यूब बन गया, और क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज आ गया। इमेजिन कर पा रहे हो? ये एक्चुअल में तो एक ही शीट है, बाकी जो फेसेस हैं 1 2 3 4 और 5 ये सब इमेजिनरी हैं, इसमें एक्चुअल कुछ नहीं है। तो मान लो Q चार्ज है, तो Q चार्ज सेंटर पे है। अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन गया कि आपको क्या गिवन थी, ये सिर्फ शीट गिवन थी, और Q चार्ज कहां पर था? इसके सेंटर पे। बाकी सारे 5 फेसेस तो इमेजिनरी हैं, लेकिन एक बात है, चार्ज Q क्लोज बॉडी के अंदर आ गया, तो ये पूरी क्लोज बॉडी कितना फ्लक्स लगा रही है? Q/ε0। तो ये फ्लक्स किसका निकला? पूरे क्यूब का निकला। पर हमें तो पूरे क्यूब का बोला ही नहीं, हमें क्या बोला? सिर्फ फ्लोर का निकालना है बस। इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो आपका ये 6 फेसेस का फ्लक्स कितना है?
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको तो एक फेस का निकालना है, तो बाय सिमेट्री, सिमेट्री क्यों? क्योंकि सेंटर पे चार्ज है, जितनी लाइंस इस फेस में क्रॉस होंगी उतनी लाइंस इस फेस में भी क्रॉस होंगी, उतनी लाइंस इसमें भी क्रॉस होंगी और हर में क्रॉस होंगी, तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन सबका सेम है। तो एक फेस का क्या होगा? 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ी चालाकी से मैंने इसको क्लोज बॉडी बना दिया, और क्योंकि क्लोज बॉडी के ऊपर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो मैंने क्लोज बॉडी यानी कि क्यूब का टोटल फ्लक्स निकाल दिया। और पर मेरे को तो ये पता है कि मुझे एक फेस का निकालना है, तो एक फेस का निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट इसमें? तो आंसर क्या मार्क करेंगे? 1/6 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। फिर अगली प्रॉब्लम ये आई कि सपोज करो आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ये रहा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पूरी तरह बंद है, क्लोज्ड है, ढक्कन लगा दो, बंद कर दो, ओपन मत छोड़ना, बिल्कुल क्लोज्ड है। हेमिस्फेयर के अंदर क्यू चार्ज है, तो किसी ने पूछा कि क्यू चार्ज है तो लाइंस तो बाहर निकलेंगी, तो इसका फ्लक्स क्या होगा हेमिस्फेयर का? बोलो, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो गॉस थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये फिगर इज अ क्लोज्ड बॉडी, हर तरफ से बंद है, और अगर बंद बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन। तो फिगर तो मैटर करती नहीं, हेमिस्फेयर है जो भी है। लेकिन अगर सपोज करो फिगर में ऊपर छत ओपन है, ये ओपन है, और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज को रख दिया, ओपन सरफेस के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, तो बोलो इसका फ्लक्स क्या होगा? अब लाइंस जो है वो कैसे क्रॉस करेंगी? लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी, लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी, ये देखो, कुछ हवा में भी जाएंगी, पर हवा वाली लाइंस को मेरे को नहीं कंसिडर करना, मेरे को तो हेमिस्फेयर का फ्लक्स निकालना है। तो अगर मुझे हेमिस्फेयर का फ्लक्स निकालना है तो मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं इस पे, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि ऊपर की छत क्या है? ओपन है। हेमिस्फेयर तो बंद है पर छत तो ओपन है, और अगर छत ओपन है तो इट इज नॉट अ क्लोज्ड बॉडी, तो आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्यू बाय एप्सिलॉन आंसर है ही नहीं। इसमें लगा सकते थे क्योंकि मैंने छत को क्लोज किया था। फर्क समझ में आ रहा है? तो ये ओपन है, अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते, ई डॉट डी एस हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो एरिया ई की कैसे बनेगा? दिख तो रहा है, लाइन दिखती तो है नहीं, तो ई कहां से बनाऊंगा? तो इसका एक तरीका है, मैं इस सरफेस को क्लोज कर देता हूं ऐसे, इमेजिन कर लूंगा एक और हेमिस्फेयर से इसको ढक दिया मैंने। अब ये क्या बन गया? एक स्फेयर बन गया। स्फेयर बनने से चार्ज क्यू कहां पर है? एग्जैक्टली स्फेयर के सेंटर पे। पूरे स्फेयर का फ्लक्स क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर हमने किसका निकालना है? हेमिस्फेयर का। जितनी लाइंस नीचे से पास होंगी उतनी लाइंस ऊपर से भी पास होंगी, तो नीचे हेमिस्फेयर से कितनी पास होंगी? इसको 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो एक हेमिस्फेयर का क्या आएगा? डिवाइड बाय 2 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? तो जबरदस्ती इसको ढकना पड़ेगा। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता मुझे समझ में आएगा। मैं कैसे? कहता देखो फिर से पूछो क्वेश्चन। मैंने कहा ले फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर से। एक हेमिस्फेयर है, ये ले, ये वाली फिर से ओपन है, ये ले, ये क्यू चार्ज है, ये ले। अब बता इसका हेमिस्फेयर का फ्लक्स क्या होगा? वो कहता हो तो गया। नहीं, मैंने कहा तो एक्सप्लेन कर कैसे? वो कहता आपने सिखाया पहले इसको बंद कर लो बॉडी को। कहता मैंने बंद कर लिया, पर बंद मैंने डिब्बे से कर लिया, मैंने हेमिस्फेयर नहीं लिया, तो मैंने कुछ रैंडम शेप बॉडी ले ली पर बंद कर दिया। अब ये टोटल बॉडी इज अ क्लोज बॉडी, पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने पूछा हेमिस्फेयर का कितना है, तो उसने क्या बोला? डिवाइड बाय पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों? कह रहे इस क्वेश्चन में इसलिए 2 था क्योंकि ऊपर और नीचे बॉडी सिमेट्री में थी, तो जितनी लाइंस ऊपर एरिया में से पास कर रही हैं उतनी नीचे एरिया में से पास कर रही हैं, तो उसको तोड़ना, डिवाइड करना मेरे लिए इजी है, सिमेट्री में डिवाइड बाय 2 कर दो। पर मुझे इसका एरिया तो पता ही नहीं, तो मैं डिवाइड कैसे करूं? अब मुझे नहीं पता ना, अनइक्वल फ्लक्स लेके जाएंगे, क्योंकि एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया तो फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो मैं टोटल तो निकाल पाऊंगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर मैं आधा आधा डिवाइड बाय 2 नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब आपने इमेजिन करना है किसी भी खुद सरफेस इमेजिन करनी है कि ढक दो, तो आपने सिमेट्री में करनी है। आप कोई भी रैंडम शेप बॉडी मत करना, क्योंकि डिवाइड बाय 2 नहीं कर पाओगे फिर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसलिए अगर हेमिस्फेयर है तो इसको ढकना किसने है? हेमिस्फेयर से ढक देना।
ताकि सिमेट्री में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया, ये रहा, ये लो, यहाँ से क्लोज है और यहाँ से सिलेंडर ऊपर से ओपन है और इसके सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अब क्यू चार्ज जो लाइंस निकालेगा वो ऐसे निकालेगा, ये लो, और ऑब्वियसली हवा में भी निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ये लो, और मेरे को सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है। अगर मुझे सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है तो प्रॉब्लम यह है कि क्या मैं इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये ओपन है तो मैं लगा नहीं पाऊंगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इमेजिनरी एक और सिलेंडर से ढकना पड़ेगा। सिमेट्री में सेम साइज का सिलेंडर ले लेंगे। अब क्यू चार्ज इस दोनों सिलेंडर्स के सेंटर पे है, तो दोनों सिलेंडर्स का फ्लक्स क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिलेंडर का क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सिमेट्री में करके आंसर आ रहा है इसमें? ठीक, यहां तक क्लियर है? कैसे सोचा, समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन है, एक हेमिस्फेयर है, ये बंद है, बिल्कुल बंद है, चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है क्यू, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बोलो क्या इस हेमिस्फेयर का फ्लक्स आएगा या नहीं आएगा? जीरो होगा कि कुछ होगा? जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है, इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज होना चाहिए तो ही फ्लक्स आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। लेकिन यहां पर एक स्टूडेंट बैठा था, उसने कहा ऐसे कैसे नहीं आएगा? मैंने कहा वो क्यों? क्या, देखो जब आपने सिखाया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये देखो क्यू चार्ज हर तरफ लाइंस को बाहर निकाल रहा है, ये देखो, ये देखो। तो कुछ लाइंस तो इसको कट करती हुई जा रही हैं, तो कुछ तो फ्लक्स बनता है ना। तो क्या आंसर है? क्योंकि ये लाइन 2 बार कट करेगी इसे, एक बार एंटर करेगी हेमिस्फीयर में और वही लाइन एग्जिट भी करेगी। एंटर करने वाला फ्लक्स, एंटर करने वाली लाइन को बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स, और इसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, तो इनवर्ड फ्लक्स याद रखना, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आ सकता है। इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, लिख लो बुकलेट में, बुकलेट में लिखना जहां थ्योरी लिखी हुई है। इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। नोट करो इसे, इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, या फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, एक ही बात है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करोगे तो भी चलेगा। तो वो पूछेगा इनवर्ड फ्लक्स क्या होता है, आप बोलोगे नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है, आप बोलोगे पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? ये कन्वेंशन है। देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो मानना पड़ेगा ना। एंट्री और एग्जिट, अब एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री को नेगेटिव बोलते हैं, एग्जिट को पॉजिटिव बोलते हैं, ऐसे ये रूल है, मतलब एक कन्वेंशन माननी पड़ेगी, ये कन्वेंशन है। तो अगर कोई लाइन इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों कैरी कर रही है तो प्लस माइनस कैंसल, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। ठीक है यहां तक? तो नेट आंसर इसका 0 होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन 2 तरीके से दे रहा हूं। मेरी पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से, गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका फ्लक्स नहीं होगा। और थ्योरी में क्या कहती है, इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स बराबर हो गए तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे मर्जी इमेजिन कर लो। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये मेंशन्ड है, जैसे सपोज आपके पास ये एक क्यूब है, आपके पास ये एक क्यूब है, इस क्यूब के एक कोने पे, यहां पे इस कोने पे एक चार्ज रख दिया क्यू, कोने पे रखा, इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर नहीं है तो गॉस थ्योरम तो अप्लाई हो नहीं सकती, पर हां ये क्यू चार्ज इसके अंदर से लाइंस तो क्रॉस करवाएगा, लाइंस तो इसमें से क्रॉस होंगी ही होंगी, राइट? हवा में भी होंगी, मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं,
मेरे को इसके क्यूब का फ्लक्स निकालना है, पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, ई डॉट डी एस में लगा नहीं सकता, तो बंद तो करना पड़ेगा। अब मैं बंद कैसे करूंगा, देखो मैं इसको ऐसे बंद करूंगा, मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास ये मान लो एक क्यूब है, इस क्यूब के इस बिल्कुल कॉर्नर पे, कोने पे एक चार्ज क्यूब पड़ा हुआ है। अब इसकी छत के कोने में पड़ा हुआ है, ओपन है, मैं एक क्यूब इसके साथ पैरेलल ऐसे रख दूंगा, तो दो क्यूब हो गए। अब चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके वाइट के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, अभी भी छत पे पड़ा हुआ है दोनों के। मैं दो क्यूब्स और लूंगा, यहाँ और यहाँ भी रख दूंगा। अब सोचो चार फ्लोर, चार क्यूब के बिल्कुल सेंटर के ऊपर, छत के ऊपर चार्ज क्यूब पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे। ये देखो, एक, दो, तीन और चार। मान लो इसके छत के ऊपर क्यू चार्ज है, अभी भी ओपन है, अभी भी गॉस थ्योरम लग नहीं सकती। मैं चार और क्यूब इसके ऊपर, एक, दो, तीन, चार, इसकी छत के ऊपर रख दूंगा। सोचो, एक, दो, तीन, चार क्यूब यहाँ पर है। जैसे मान लो ये बेंच है, ये बेंच के बिल्कुल सेंटर पे ये चार बेंच हैं, एक, दो, तीन और चार। इसके सेंटर के ऊपर क्यू चार छत पे पड़ा हुआ है। अगर आप ढकना चाहते हो, एक बेंच इसके ऊपर रख दो, एक उस बेंच के ऊपर बेंच रख दो, बेंच के ऊपर बेंच, बेंच के ऊपर बेंच, तो 8 बेंच हो गए। 8 बेंच के बिल्कुल सेंटर के ऊपर चार्ज मिलेगा आपको। तो 8 क्यूब रख दिया आपने, 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4 चार्ज क्यूब कहां पर इमेजिन कर रहे हो, उसके सेंटर पे। तो अब 8 क्यूब्स का, 8 क्यूब्स का जो फ्लक्स है वो क्या बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब्स के सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज है और 8 क्यूब्स इज अ क्लोज बॉडी। तो एक 8 क्यूब की क्लोज बॉडी आपको क्या फ्लक्स देगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का क्या बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो एक क्यूब का फ्लक्स आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। एक क्यूब का फ्लक्स कैसे आएगा, इमेजिनरी है, टोटल इमेजिनरी है। देखो ई डॉट डी एस लग नहीं सकता, तो हमने इसके सेंटर पे लिया, 4 क्यूब इसके ऊपर और रखे, 4 नीचे 4 ऊपर, चार्ज को सेंटर पे रख दिया, तो 8 क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज आ गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन, सपोज करो ये आंसर आ गया, इसको संभाल के रख लेता हूं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि ये जो लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस देख रहे हो रेड वाली, क्यू चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, कुछ लाइंस हवा में चली गई, कुछ लाइंस हवा में चली गई। ये बुकलेट देना, देखो ये रही, ये मान लो एक क्यूब है, क्यू चार्ज इसके कोने में पड़ा हुआ है, लाइंस ये हवा में हर तरफ फेंक रहे, कुछ लाइंस बुक में से जाएंगी, कुछ हवा में इधर जाएंगी। जो लाइन हवा में चलेगी मेरे काम की नहीं, वो तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही इसके। अब जो लाइन इस सरफेस के पैरेलल जाएगी, इस छत के ऊपर चलेगी, मेरे काम की नहीं, पर जो साथ जा रही है इसके साथ, छत के ऊपर से टच करती हुई जाएंगी, तो इस छत का फ्लक्स क्या होगा। मान लो कोई लाइन ऐसे जा रही है, जो पेन है ये लाइन है, ऐसे जा रही है छत के ऊपर से टच करती हुई, इसका फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि छत का एरिया कहाँ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो छत का एरिया है, एरिया वेक्टर कैसे होता है, 90 डिग्री पे। ई वेक्टर कैसे है, इस छत के ऊपर ई में और एरिया में एंगल क्या है, 90, तो छत का फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो अगर कोई चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है तो इसके छत का फ्लक्स क्या होगा, 0। सिमिलरली ये जो फेज देखोगे क्यूब का, इसका भी 0, क्योंकि लाइन जो इसके साथ चलेगी एरिया के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90, तो इसका भी क्या होगा, 0। सिमिलरली इस फेस का भी क्या होगा, 0। तो क्यू चार्ज के जो एडजेसेंट 3 साइड्स हैं उनका तो फ्लक्स 0 होगा अगर क्यू चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, पर जो नॉन एडजेसेंट साइड है उनके अंदर से, तो ये जैसे ये है, उनके अंदर से लाइन टेढ़ी आएगी, एरिया वेक्टर के साथ कुछ तो एंगल बनता होगा, तो 3 नॉन एडजेसेंट साइड का फ्लक्स होगा और 3 एडजेसेंट साइड का फ्लक्स नहीं होगा। कोई डाउट इसमें। तो टोटल 6 फेस हैं, टोटल क्यूब के 6 फेस हैं, 3 एडजेसेंट साइड का फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि ई डी एस में एंगल 90, और 3 नॉन 0 हो गया। पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट,
और इसमें ये फ्लक्स कितने फेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सिर्फ 3 फेसेस, क्योंकि 3 का तो कंट्रीब्यूशन ही 0 है, टोटल 6 में से 3 तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, पर 3 फेस कर रहे हैं, तो एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इस पूरे को किससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा? Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन आएगा अगर क्यूब के कॉर्नर पे Q चार्ज है तो एक फेस का फ्लक्स क्या होगा? पहला क्वेश्चन आएगा क्यूब के कॉर्नर पे Q चार्ज है, पूरे क्यूब का क्या फ्लक्स आएगा? पूरे क्यूब का फ्लक्स आएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टोटल फ्लक्स आया पूरे क्यूब का, उसमें 3 फेस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और 3 कर रहे हैं, तो पर फेस क्या हुआ? डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 24 आंसर आएगा। तो कैसे सोचते समझ में आ रहा है? और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्होंने इससे भी ऊपर क्वेश्चन सोचा हुआ है, एक तुम देख लेना है, आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, उसका डायग्राम मेरे पास नहीं है, लेकिन आप करोगे तो समझ में आएगा वो क्या करना है। यहां तक का सोल्यूशन सेम है, उसका सोल्यूशन सेम है, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे। ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अभी इतना सफिशिएंट है, अब यहां से शुरू करो। शीट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है।